चालक दल के कुछ सदस्यों के बीच वह अपनी वर्तमान स्थिति का विवरण देती है और सील द्वारा नामित इंजीनियर समाज विरोधी लक्षण दिखाता है, जबकि कप्तान अपनी पत्नी के साथ संबंध तोड़ रहा है जो उसके निर्णय और निर्णय लेने को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस बीच एक और चालक दल के सदस्य साइमन को कमांड की श्रृंखला से अलग कर दिया जाता है और वह कप्तान से बात नहीं करता है। इन लोगों को काम पर रखा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री बनना कठिन है क्योंकि चालक दल उतरने की तैयारी करता है। एक आयरीन सभी आवश्यक प्रणालियों को सत्यापित करती है और एक जहाज पर एक समस्या पर ठोकर खाती है जो वाहक प्रणाली से अलग नहीं होती है। ये चालक दल के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि यदि वे अलग नहीं होते हैं तो वे पत्थर की तरह मंगल ग्रह में गिर जाएंगे और कुछ समय बाद जल जाएंगे। रेटिंग वे निष्कर्ष निकालते हैं कि एकमात्र समाधान मैन्युअल रूप से अनकपलिंग प्रक्रिया को पूरा करना है। कप्तान और स्वयंसेवक बाहर निकलने और समस्या को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने पर वह अनकपलिंग लीवर के पास जाता है और इसे नीचे खींचता है, लेकिन इससे पहले कि वह अंतरिक्ष यान में वापस आ सके अशांति का अनुभव करता है। कप्तान को खुले अंतरिक्ष में फेंक देता है। इस त्रासदी के बावजूद टीम नहीं थी। जहाज के मंगल की ओर नीचे गिरने के कारण शोक मनाने का समय आ गया है। इसके तुरंत बाद बिजली गुल हो जाती है जिससे आयरीन बंद हो जाती है, जिससे चालक दल के सदस्यों को केवल मैनुअल लैंडिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत परेशानी के बाद वे आखिरकार लाल ग्रह पर उतरने में सफल हो जाते हैं। हालांकि समस्या अभी भी कम नहीं हुई है क्योंकि वे आयरीन को फिर से शुरू करने में असमर्थ हैं, क्योंकि एआई का जीवन समर्थन सिस्टम काम नहीं कर रहा है जिससे उन्हें केवल 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रही है। अंतरिक्ष यान का निरीक्षण करने पर उन्हें पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान अत्यधिक ईंधन की खपत ने जहाज को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक शक्ति को समाप्त कर दिया है। अब एकमात्र विकल्प सौर ऊर्जा के लिए 48 घंटे इंतजार करना है। जनरेटर के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने के लिए बंद करें, हालांकि उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए चालक दल वैकल्पिक समाधान खोजने का सहारा लेता है। साइमन, जो अब कप्तान की भूमिका में है, अमेरिकी जहाज जिलियन का पता लगाने और वहां से आवश्यक उपकरण वापस लाने का प्रस्ताव करता है। निश्चित रूप से उन्हें ये ग्रह ढूंढना आसान होगा। इस योजना पर काम करना इतना बड़ा नहीं हो सकता है। संकेत मतलब जीन और ईवा रोवर पर निकल पड़े, जबकि बाकी टीम बनी रही। जहाज को पुनः आरंभ करने के उनके प्रयासों में सील ने आंखों के ऊर्जा बचत फंक्शन को याद किया और तुरंत एक रिबूट प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच साइमन की टीम ने अमेरिकी जहाज का पता लगा लिया, जो अब आसान है, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और पूरी तरह से छानबीन की गई है, लेकिन कोई उपयोगी डेटा नहीं मिल रहा है। मैं अपने जहाज पर वापस जाने के लिए रास्ते में उन्हें एक बेहोश आदमी दिखाई देता है जो अंतरिक्ष सूट में है और उसके पास एक बक्सा है। जब चालक दल उसकी जांच करने के लिए उसके पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वह सांस ले रहा है, इसलिए जीन जोर देता है कि वे उसे अपने साथ ले जाएं। साइमन अपने सीमित ऑक्सीजन स्तर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है, लेकिन जीन किसी तरह उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। साइमन और चालक दल जहाज पर वापस आ गया, लेकिन उनके साथी चालक दल के सदस्य जम्हाई लेने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि जीवित बचे लोग 8 लाशों से बेहतर हैं। अन्य सदस्य जम्हाई के फैसले के खिलाफ हैं और उसके साथ बहस करते हैं, लेकिन वह दृढ़ रहता है। इस बीच बेहोश पागल जाग जाता है जो स्पष्ट रूप से जहाज की कार्यक्षमता को बहाल करता है, क्योंकि पूछताछ के दौरान बाद में सभी हैरान रह जाते हैं जब वह व्यक्ति खुद को सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव के रूप में पहचानता है, जो हमारी सरकार के लिए सेवा कर रहा है। जब चालक दल कुछ और सवाल पूछता है, व्लादिमीर आत्मविश्वास से जवाब देता है, जिससे संदेह पैदा होता है कि वह पीटीएसडी से पीड़ित हो सकता है और वह उन्हें बता रहा है कि उसके दिमाग ने क्या पकड़ लिया है। दर्दनाक घटना के बाद वे उसे तब तक के लिए क्वारंटीन करने का फैसला करते हैं जब तक कि वह तनाव से उबर नहीं जाता। वे आगे की जानकारी के लिए पृथ्वी पर जानकारी भेजते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें पृथ्वी से जवाब मिलता है कि कोई रूसी नहीं था और जिलियन भी। इसके अलावा उन्हें सूचित किया जाता है कि व्लादिमीर के बारे में 1937 में रिपोर्ट की गई थी, जिससे वह 1967 में शांत और इसके बजाय पूछता है कि क्या वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है। इन सब के अलावा उनका अंतरिक्ष यान अविश्वसनीय बना हुआ है क्योंकि वे अगले दिन जाने से रोक रहे हैं। व्लादिमीर रहस्यमय तरीके से जहाज से गायब हो जाता है, इसके बावजूद कि इसके अत्यधिक सुरक्षित प्रवेश और निकास द्वार हैं। साइमन पूरी जगह की तलाशी लेता है, लेकिन उसे ढूंढने में विफल रहता है। वह थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि उसका स्पेससूट गायब है। ये दर्शाता है कि वह किसी तरह जहाज से बाहर निकलने में कामयाब रहा।
तेजी से कार्रवाई करते हुए साइमन विलियम जीन और उनके रोवर पर सवार होकर आयरीन द्वारा ट्रैक किए गए हीट ट्रेल का अनुसरण करते हैं, जबकि शेष टीम के सदस्य व्लादिमीर के डीएनए का विश्लेषण करते हैं। कुछ समय बाद चालक दल एक चौंकाने वाली खोज करता है जो मनोरंजक है। डीएनए में एक सामान्य मानव के विपरीत एक तीसरा स्ट्रैंड होता है। वे तुरंत इस खोज को बाकी चालक दल के साथ साझा करते हैं और ईवा दावा करती है कि कोई भी ज्ञात जीवन रूप ऐसी डीएनए संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। कुछ ही समय बाद साइमन और उनकी टीम व्लादिमीर को एक छोटे पत्थर के पिरामिड के साथ एक असामान्य चट्टानी संरचना के बगल में खड़ा पाती है। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये सबसे ऊपर होता है। व्लादिमीर कहते हैं कि यह मंगल ग्रह है, ये भी दावा करते हुए कि यह ग्रह बहुत लंबे समय से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। और कहीं और ज़िलियन कॉर्पोरेशन के संस्थापक और गोल्डस्टीन या तो उनका जहाज मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। को लाल ग्रह पर एक व्यक्ति की खोज के बारे में सूचित किया जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वहां मनुष्य की उपस्थिति एक प्राकृतिक है, जो उसे मानव रूप में एक एलियन के रूप में संदर्भित करता है और उनके अनुसार इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम एकमात्र अलौकिक जीवन रूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो मंगल ग्रह पर वापस आ गया है। व्लादिमीर को वापस आपके पट्टे पर लाया गया और पूछताछ के अधीन किया गया, हालांकि वह दावा करता है कि उसे याद नहीं है कि उसने जहाज का दरवाज़ा कैसे खोला और बाहर निकला। बाद में आयरीन ने अजीब संरचना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताओं की संरचनाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति मानव सभ्यता से प्रेरित था या मनुष्यों ने इन तत्वों को अलौकिक प्राणियों से उधार लिया था। यह अतीत में उनकी चर्चाओं के बीच है। चालक दल ग्रह पर एक और अंतरिक्ष यान को उतरते हुए देखता है और मानता है कि बचाव की आशा से भरा हुआ इवान द्वारा भेजा गया है। वे तुरंत रेडियो के माध्यम से संचार स्थापित करने का प्रयास करते हैं और उनकी खुशी के लिए जहाज के कप्तान जेम्मा उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे उनकी मदद करेंगे। फिर भी विलियम को मुझ पर भरोसा नहीं है और इसलिए वह सुझाव देता है कि वे व्लादिमीर को उनसे छिपा दें, जिसके परिणामस्वरूप जीन व्लादिमीर को एक वर्दी प्रदान करता है ताकि वह उनके चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में घुल मिल जाए। थोड़ी देर बाद सैन्य आदमी हम किराएदार कर्नल एडवर्ड्स डोड स्नो और मेजर एडम वेन उनके अंतरिक्ष यान पर पहुंचते हैं। साइमन उनका पूरे दिल से स्वागत करता है, लेकिन दो सशस्त्र कर्मियों एक ठंडे तरीके से व्यवहार करते हैं। एडवर्ड मान करता है कि वे उसी बॉक्स को सौंप दें जिसे उन्होंने ज़िलियन स्पेसक्राफ्ट के मलबे से निकाला था। जब चालक दल हिचकिचाता है तो अधिकारी कहते हैं कि वे केवल तभी मदद करेंगे जब वे उनके आदेशों का पालन करेंगे। सीमित विकल्प के साथ विलियम बॉक्स को सौंपता है, जिसके बाद दोनों ये दावा करते हुए चले जाते हैं कि वे जल्द ही वापस आएंगे या तो और बैस्ट सील चट्टानी संरचना का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि यह एक मिश्र धातु से बना है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। हालांकि यह प्राचीन स्रोतों से जाना जाता है और एक बार कहा जाता था हेनरी कैलम अटलांटिस की धातु लोहा, जस्ता, तांबा और निकल के अलावा इसमें ट्रिपल हेलिक्स डीएनए होता है जो व्लादिमीर यूएस के समान है। इस रहस्योद्घाटन के बारे में जानने पर विलियम सुझाव देते हैं कि वे इस खोज को गुप्त रखें, क्योंकि अगर व्लादिमीर को इस समय पता चल जाता है तो मैं उसे ले जाऊंगा। और चालक दल के सदस्यों के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें से कुछ व्लादिमीर को मैं के साथ व्यापार करना चाहते हैं और घर लौटना चाहते हैं।